सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्वदायति। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, सुदम में आओ संतो, हे आयुष संतो सुनो, मैंने जो भगवान महावीर से सुना है, आगति गति आदि उनको जानते हुए देखते हुए भगवान महावीर ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो कुछ वर्णन किया भव्यात्माओं, आज उसी के सार रूप में, अंश रूप में हमें आचार्यों की वाणी उपलब्ध है। श्री कुंद कुंद देव के द्वारा रचित मूलाचार, उसमें गति आगति का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ वही प्रकरण चल रहा है। आज मैं इसी में ले चलूँगी आपको क्रम से। तिर्यंच और मनुष्य कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, इसी का वर्णन चल रहा है क्रम से। तो सैनी और असैनी मिथ्यादृष्टि जीव मरण कर, संगी और असंगी मिथ्यादृष्टि जीव मरण कर कदाचित व्यंतरों में और कदाचित भवनवासियों में जन्म ले सकते हैं। चारों गति तो उनके हैं ही खुली। चारों गति मतलब नरक भी जा सकते हैं। तो अगर देवगति में जाते हैं तो व्यंतर योनि में और भवनवासियों में जा सकते हैं, उनमें उत्पन्न हो सकते हैं। इससे कोई विरोध नहीं इसमें, और अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकते हैं। ज्योतिर्वासी देव में कौन कौन उत्पन्न होते हैं? तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच, यानी भोग भूमि। ध्यान रखें, असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि में ही है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और अथवा तिर्यंच भोग भूमि से मर करके और ज्योतिर्वासी देवों में जन्म ले लेते हैं, ले सकते हैं। भवनवासी व्यंतर में भी जा सकते हैं, वैमानिक में भी जा सकते हैं, लेकिन ईशान स्वर्ग तक। कंदमूल आहार आदि करने वाले ऐसे तापसी जो हैं, अन्नमतावलंबी तापसी, जिनके परिणाम अच्छे हैं और ब्रह्मचर्य पवित्र है, ऐसे तापसी लोग ज्योतिषियों में सुपरिणाम से ज्योतिषियों में उत्कृष्ट आयु लेकर जन्म ले सकते हैं। जैसे संवर जाति का देव ज्योतिषी हुआ। आजीवक और पारिव्राजक गाथा है 1175। उसका अर्थ, पारिव्राजक जो साधु हैं, इन साधुओं में अनेक भेद हैं। तो पारिव्राजक साधु हैं, वो 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि लौकांतिक देव नहीं होंगे। लौकांतिक देव तो सम्यक दृष्टि महामुनि ही होते हैं, ये लौकांतिक देव नहीं होंगे, लेकिन 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तथा आजीवक साधु सहस्रार पर्यंत जाते हैं। आया है, परमहंस नामा जो जति सहस्रार ऊपर नहीं गति। परमहंस जो कि आजीवक यानी जो नागा कहलाते हैं, नग्न वेश आदि में रहते हैं, ऐसे साधु विशेष वो परमहंस भी कहलाते हैं। ये दिगंबर यानी नग्न मुद्रा को धारण करने वाले जो साधु हैं, पिछी कमंडल नहीं है इनको, ये अन्य मतावलंबी। आज भी हम देखते हैं महाकुंभ आदि के प्रसंग पर हजारों हजारों नागा, और उनके यहाँ भी उनको बहुत महत्व दिया है। यानी महाकुंभ में स्नान में सबसे पहले उनका नंबर आता है, पहले उनको, यानी उनको भी महत्व दिया गया है। तो इनकी अगर ये स्वर्ग तक मंद कसाए हैं, अच्छे परिणाम हैं और चर्या अच्छी है, तो ये कहलाते हैं आजीवक परमहंस आदि। तो ये नागा साधु 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर अन्य वेश से गमन नहीं है। ये श्री कुंद कुंद देव ने मूलाचार में कहा है कि अन्य वेश से 12वें स्वर्ग के ऊपर गमन नहीं है। इसके ऊपर उत्पन्न होने वाले नियम से अन्य लिंगी नहीं होते हैं। और निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनि अथवा श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक
आरिकाएँ अधिक, ये उत्कृष्ट श्रावक छिल्लक ऐलक आदि, और आरिकाएँ महामुनि आदि, ये पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक भी जन्म लेते हैं। जैसे सीता का जीव अच्युतेंद्र हुआ 16वें स्वर्ग में, ऐसे अनेकों जीव हैं। ये भीष्म पितामह अंत में शरीर छोड़ते समय इन्हें हंस परमहंस नाम के रिद्धधारी मुनि आ गए थे वहीं युद्ध भूमि में, और इनकी अच्छी से लेखना करा के और इन्हें समाधि कराई, तो ये लोकांतिक देव हो गए आदि, 12वें स्वर्ग में पहुंच गए। तो इस प्रकार से 16वें स्वर्ग तक गमन वस्त्रधारियों तक का भी है। अब आगे कहते हैं कि अभव्य जीव, जो भव्य नहीं है, कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे अभव्य जीव अगर जिन मुद्रा धारण करते हैं और निर्दोष तपस्या करते हैं, भाव में उनके कहाँ मिथ्यात्व क्या है, यह हमारे और आपके गम में नहीं है। उत्कृष्ट चर्या, निर्दोष चर्या, किंतु भाव में मिथ्यात्व है, अभव्य है, अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे मुनि नवग्रह तक जा सकते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर, नग्न दिगंबर चर्या और निर्दोष चर्या की महिमा है, चारित्र की महिमा है कि नवग्रह तक भी चले जाते हैं, जहाँ सागरोपम सुखों का अनुभव करते हैं, पुनः संसार में आ जाते हैं। तो ये अभव्य जीवों का उत्कृष्ट जन्म निर्ग्रंथ मुद्रा धारण कर उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा भवनवासी से लेकर उपरम ग्रह तक हो सकता है। यद्यपि मिथ्यात्व भाव उनमें है, तो भी रागद्वेषादि के अभाव रूप शुभ परिणाम है, कसाय मंद हैं और निर्दोष चर्या है, इसलिए उस चर्या का महत्व है कि वह नवग्रह तक चले जाते हैं। इसके आगे नवग्रह के आगे यह नियम है कि तत्व परम तु नियमा तव संजम नान चरण जुत्तानम, तव दंसन नान चरण जुत्तानम निगंथा नोवादो जावदु सवठ सिद्धिति। इसके ऊपर यानी 9 अनुदिश 5 अनुत्तर, विजय व्यजन जयंत अपराध सर्वार सिद्धि, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में गमन नियम से सम्यक दृष्टि दर्शन ज्ञान चारित्र तपस्या से सहित महासाधुओं का ही होता है, ये नियम है। तो हम और आप इस बात को समझें कि यहाँ पर हमें और आपको ये चिंतन करना है कि पूज्यपाद स्वामी ने एक पंक्ति कही, हम जो है पहले विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। वरम व्रतहि परम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयितोर्महान्। अर्थात आप ये मत सोचो कि हम सम्यक दृष्टि पहले सम्यक दर्शन हो तभी चारित्र ग्रहण करें। सम्यक दर्शन ये विषय सूक्ष्म है, सर्वज्ञ गम्य है। आप तो व्रतों को ग्रहण करो, वरम व्रत ही तप पदम दैवम, व्रतों से देवपद को प्राप्त कर लेना अच्छा है, और अवृत्ति बनकर दुर्गति में नरक में जाना अच्छा नहीं है। ना व्रतैर्वत नारकम, अवृत्ति के नरक गति भी हो सकती है, कोई नियम नहीं कहाँ जाएगा। तो इसलिए व्रतों को धारण करो। व्रती के लिए तो नियम से स्वर्ग का ही टिकट मिल जाता है, ये नियम है, अकाट्य नियम है। वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयितोर्महान्। जैसे छाया, कोई धूप में बैठा है, कोई छाया में बैठा है, बहुत अंतर है। छाया में बैठने वाला अपने सुख का अनुभव कर रहा है, तो उसी प्रकार से व्रतों को धारण करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना अच्छा है। वहाँ भी सम्यक दर्शन के अनेक साधन हैं, अनेक निमित्त हैं। भगवंतों के पंचकल्याणकों में आना
आदि ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जो उनको सम्यक दर्शन के निमित्त बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि भगवंतों के पंच कल्याणकों में इंद्र की आज्ञा से तमाम देव, किलविषक, अभियोग जाति आदि के भी देव सब चल पड़ते हैं। 7 प्रकार की सेना सजती है। बहुत वैभव लेकर के इंद्र भगवंतों के कल्याणकों में आकर उत्सव मनाते हैं। तो असंख्यातों देव जाति से किलविषक, अभियोग आदि जाति के देव भी आकर के और सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। कितने ही सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। देवों का वैभव देखकर, भगवंतों की महिमा देखकर, जिन महिमा के प्रभाव से, कल्याणकों के देखने के प्रभाव से सम्यक दृष्टि बन जाती है। इसलिए विचार करके देखा जाए तो आज पंचम काल में भी व्रतों का महत्व है, सम्यक दर्शन का तो महत्व है ही है। सम्यक दर्शन तो मूल कारण है ही है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ साथ हम व्रतों का भी मूल्यांकन करें, व्रती का भी मूल्यांकन करें। व्रत और व्रती दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। संयदो या संयमो वा। श्री गौतम स्वामी ने स्वयं कहा है, संयम और संयम को धारण करने वाले संयत, दोनों को उन्होंने मंगलकारी कहा है। संयम भी मंगलकारी है और संयमी भी मंगलकारी है। तो मेरा यही कहना है कि हम और आप इस पंचम काल में इस जैन कुल में जन्म लेकर के विरासत में जो धर्म, अहिंसा, परमो धर्म को पाया, उसका सदुपयोग सम्यक दृष्टि बने। मिथ्यात्व को दूर से ही भयावह समझ के छोड़ दें। मिथ्यात्व के निमित्त से महाबल राजा के 2 मंत्री निगोद में चले गए। कल ही चर्चा हो रही थी हमारी। देखो मिथ्यात्व कितना भयंकर है, कितना हानिप्रद। निगोद में चले गए, अब उनको कौन निकाले? कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? कोई उपदेश दे सकता है क्या उन्हें? इसलिए मिथ्यात्व से डरो, सम्यक दृष्टि बनो और व्रत ग्रहण करके स्वर्ग के, मोक्ष के पात्र बनो। यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए और आप अध्ययन कर रहे हैं। यह आपका अध्ययन, यह आपका स्वाध्याय जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा को परमात्मा बनाने में निमित्त बने। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।